नरसिंह मेहता महान कृष्ण भक्त थे। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उनको 52 बार साक्षात दर्शन दिए थे। नरसिंह मेहता का जन्म जूनागढ़ गुजरात में हुआ था। इनका संपूर्ण जीवन भजन कीर्तन और कृष्ण की भक्ति में बीता। इन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति में अपना सब कुछ दान कर दिया था। मान्यता है कि महान भक्त नरसिंह मेहता की भक्ति के कारण श्री कृष्ण ने नानी बाई का मायरा भी भरा था। नानी बाई का मायरा भक्त नरसिंह की भगवान कृष्ण की भक्ति पर आधारित कथा है, जिसमें मायरो अर्थात भात, जो कि मामा या नाना द्वारा कन्या को उसकी शादी में दिया जाता है। नरसिंह के पास कुछ भी धन नहीं होने के कारण उनकी भक्ति की शक्ति से वो भात स्वयं भगवान श्री कृष्ण लाते हैं। सुलोचना बाई नानी बाई की पुत्री थी। नानी बाई नरसिंह जी की पुत्री थी और सुलोचना बाई का विवाह जब तय हुआ था तब नानी बाई के ससुराल वालों ने यह सोचा कि नरसिंह एक गरीब व्यक्ति है तो वो शादी के लिए भात नहीं भर पाएगा। उनको लगा कि अगर वो साधुओं की टोली को लेकर पहुंचे तो उनकी बहुत बदनामी हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने एक बहुत लंबी सूची भात के सामान की बनाई। उस सूची में करोड़ों का सामान लिख दिया, जिससे कि नरसिंह उस सूची को देखकर खुद ही ना आए। नरसिंह जी को निमंत्रण भेजा गया, साथ ही मायरा भरने की सूची भी भेजी गई, परंतु नरसिंह के पास केवल एक चीज थी, वो श्री कृष्ण की भक्ति। इसीलिए वे उन पर भरोसा करते हुए अपने संतों की टोली के साथ सुलोचना बाई को आशीर्वाद देने के लिए वहां पहुंच गए। उन्हें आता देख नानी बाई के ससुराल वाले भड़क गए और उनका अपमान करने लगे। अपने इस अपमान से नरसिंह जी व्यथित हो गए और रोते हुए श्री कृष्ण को याद करने लगे। नानी बाई भी अपने पिता के इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाई और आत्महत्या करने दौड़ पड़ी, परंतु श्री कृष्ण ने नानी बाई को रोक दिया और उसे यह कहा कि कल वो स्वयं नरसिंह जी के साथ मायरा भरने के लिए आएंगे। दूसरे दिन नानी बाई बड़ी उत्सुकता के साथ श्री कृष्ण और नरसिंह जी का इंतजार करने लगी और तभी सामने देखती है कि नरसिंह जी संतों की टोली और कृष्ण जी के साथ चले आ रहे हैं और उनके पीछे ऊंटों और घोड़ों की लंबी कतार आ रही है, जिनमें सामान लदा हुआ है। दूर तक बैलगाड़ियां ही बैलगाड़ियां नजर आ रही थी। ऐसा मायरा न अभी तक किसी ने देखा था, न ही देखेगा। ये सब देखकर ससुराल वाले अपने किए पर पछताने लगे। उनके लोभ को भरने के लिए द्वारकाधीश ने 12 घंटे तक स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा की। नानी बाई के ससुराल वाले उस सेठ को देखते ही रहे और सोचने लगे कि कौन है ये सेठ और ये क्यों नरसिंह जी की मदद कर रहा है। जब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने पूछा कि कृपया करके अपना परिचय दीजिए और आप क्यों नरसिंह जी की सहायता कर रहे हैं। उनके इस प्रश्न के उत्तर में जो जवाब सेठ ने दिया वही इस कथा का संपूर्ण सार है तथा इस प्रश्न का केंद्र भी है। इस उत्तर के बाद सारे प्रश्न अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। सेठ जी का उत्तर था, मैं नरसिंह जी का सेवक हूँ, इनका अधिकार चलता है मुझ पर। जब कभी भी ये मुझे पुकारते हैं मैं दौड़ा चला आता हूँ इनके पास। जो ये चाहते मैं वही करता हूँ। इनके कहे कार्य को पूर्ण करना ही मेरा कर्तव्य है। ये उत्तर सुनकर सभी हैरान रह गए और किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बस नानी बाई समझती थी कि उनके पिता की भक्ति के कारण ही श्री कृष्ण उनसे बन गए हैं और उनका दुख अब देख नहीं पा रहे हैं, इसीलिए मायरा भरने के लिए स्वयं ही आ गए। इससे यही साबित होता है कि भगवान केवल अपने भक्तों के वश में होते हैं।